अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज दो खबरों के हवाले से आपसे बात होगी। एक तो एक्सक्लूसिव खबर बताएंगे कि नैब ने बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ हुई है और बड़े मुतअद्दिद सीनियर अफसरान को, जो कि किसी दौर में इमरान खान के मंजूर नज़र थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, उनको हटा दिया गया है। और मुकम्मल तौर पर एक जिस तरह के एक चेंज होती है, बिल्कुल कू होता है, उस तरीके से नैब में अब तत्हीर का अमल किया गया। और नैब की तारीख में पहली मरतबा इस तरह दसियों ऑफिसर्स को, 10 के करीब ऑफिसर्स को डेपुटेशन पर डिपार्टमेंट से बाहर भेज दिया गया, जबरी डेपुटेशन पे। तो उस हवाले से बताऊंगा कौन कौन से अफसर हैं, उनके क्या क्या तनाज़ात थे और वो उनका माजी क्या था, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए क्या क्या रिलीफ आ रहा है, और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है उसमें उनके लिए क्या उम्मीद पिना है, और उनको हर जगह से ही रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। नैब के ये जो अमल था, मैंने बताया था, ये भी उनके लिए एक रिलीफ है। उनके मुखालिफ अफसरान को हटा दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या हुआ, उस हवाले से बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले नैब के हवाले से बात करूं कि नैब में एक बड़े पैमाने पर एक तब्दीली आई है। आपको पता ही है कि गुज़श्ता साल मार्च में नैब के नए चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद की तैनाती की गई थी। उस वक्त भी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि ये तैनाती मशावरत से नहीं हुई, और मशावरत ज़ाहिर है उस वक्त अपोजिशन PTI क्लेम करती थी कि वो हैं, जबकि नून लीग क्लेम करती थी कि राजा रियाज अपोजिशन है। ज़ाहिर है हंसना मना है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कागज़ों पे वही अपोजिशन लीडर थे जो कि अब टिकट होल्डर बनने जा रहे हैं नून लीग के। तो राजा रियाज और उनकी मशावरत से लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद को, जो कि फॉर्मर जो है एक आर्मी ऑफिसर हैं, उनको नैब का चेयरमैन तैनात किया गया था। उनके आने के बाद बड़ी तब्दीलियाँ हैं। उससे पहले आपको पता ही है कि कौन चेयरमैन नैब थे, हमारे जस्टिस जावेद इकबाल साहब, जो कि बदनाम ज़माना चेयरमैन नैब थे, जिनके दौर में हर तरह की शिकायत पैदा हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके बाकी सारी शिकायत, और उनसे अपने भी खफा थे, बेगाने भी नाखुश, और वो थे भी। खैर उनके किसी अमल को काबिल फ़ख्र नहीं करार दिया जा सकता। उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट में लिखा गया है, उनके हवाले से हाई कोर्ट की जजमेंट में उस दौर के नैब के हवाले से लिखा गया है कि कितना बदनाम ज़माना था, कोई केस साबित नहीं कर सके, साबिक वज़राए आज़मों को कटारे में लाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए नैब को बुरी तरह यूज़ किया गया। और उस दौरान जो हरकारे बनाए गए थे और जो बहुत सारे एहलकार थे, आज और इस हफ्ते में उनको हटा दिया गया नैब से बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया है। जो नैब की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि डेपुटेशन पे बहुत सारे अफसरान को भेजा गया है, और 18वें और 19वें ग्रेड के अफसरान थे जो कि की पोजीशंस पे थे। एक दौर में उनका तोती बोलता था। ख़ास तौर पे मैं एक अफसर की बात करूँगा जो 10 के करीब अफसरान का तबादला किया गया है। उसमें जो सबसे अहम है वो नैब के इंतहाई ताकतवर DG लाहौर थे, जो साबिक मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम। एक दौर में आपको पता है इनके नाम से सियासतदान कामते थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रोजेक्ट इमरान अपने उरूज पर था तो ये एक उसके हर अव्वल दस्ते में थे जनाब, ये इमरान खान के मुखालफिन को ख़त्म करने के हवाले से। और इन्होंने ही शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया था, नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं को अरेस्ट किया था। ये खौफ की अलामत थे लाहौर में जनाब, और एक बड़ा ठहका था इनका। और उस ज़माने में ही इन्होंने एक दफ़ा TV पर आकर जो है वो बयानिया बनाया था, और बयानिया बनाने की कोशिश की थी। मुख्तलिफ TV चैनल्स पे आए, हत्ता कि वो शाहजेब खानज़ादा के शो में आ गए। वहाँ पे उनकी मुझसे भी मुलाकात हुई थी, शाहजेब से भी हुई थी। उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। इनकी एक कंट्रोवर्सी इनकी डिग्री के हवाले से थी। इन्होंने अल-खैर यूनिवर्सिटी से 2003 में डिग्री हासिल की, और अल-खैर यूनिवर्सिटी को HEC ने बाद में उसकी डिग्रीज़ को रिकग्नाइज़ करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही डिग्रीज़ में बहुत सारा फ्रॉड सामने आया, जाली डिग्रियों का केस आया। इनकी अपनी डिग्री के हवाले से HEC ने पेशावर हाई कोर्ट में बयान दिया पहले कि हम इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे, यानी कि डिग्री को तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन बाद में ये जब पेशावर में DG बने, उसके बाद HEC से इनके कोई मामलात ऐसे हुए कि HEC इतना मेहरबान हुआ कि ना सिर्फ इनकी डिग्री को अटेस्ट किया गया, बल्कि 2009 से पहले जितनी भी डिग्रियां HEC ने अल-खैर यूनिवर्सिटी ने इशू की थी, HEC ने एन ब्लॉक, जिनको ना एक मजमूई तौर पर सबको खुली छूट देकर सबको ही वेरीफाई कर दिया और अटेस्ट कर दिया। इस तरह ये जो है, हालांकि इनके कोलीग्स कहते हैं कि इन्होंने छुट्टियां नहीं ली थी जब नैब में थे। इन्होंने कब MA किया होगा, MSc किया इन्होंने बकौल इनके 2003 में अल-खैर यूनिवर्सिटी से, जिसकी डिग्री को बाद में HEC ने, उसके बाद 2009 के बाद की डिग्रियों को HEC अभी भी रिकग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन जिस डिग्री को इन्होंने हासिल किया उसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो ये इनके इस हवाले से भी बात हुई थी। इनके हवाले से बाकी जो कंट्रोवर्सीज थी कि ये किस तरह आर्म ट्विस्टिंग करते रहे सियासतदानों की। लेकिन
کچھ عرصہ پہلے ان کو لاہور سے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا ہیڈ کوارٹر، تو آج ان کو جو سامنے نوٹیفیکیشن آیا اس کے مطابق ان کو جناب چینج کر دیا گیا ہے اور ان کو کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں لگایا گیا جس کا ہم نے تو پہلے نام بھی نہیں سنا ہوا تھا جناب. انہوں نے ان کو جناب کہیں وہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ڈپارٹمنٹ کا نام ہے نیشنل ٹیلنٹ پول، ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول تعینات کیا گیا ہے. 3 سال تک کے لیے ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول قرار پائیں گے اور وہاں پر ان کو گریڈ 20 سے 21 میں ترقی بھی دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. تو ایک عہد تھا جو تمام ہوا اور یہ ختم ہو گیا. آج ان کا دور ختم ہوا اور ظاہر ہے یہ اب نیب سے فارغ ہو گئے ہیں، نیب سے نکل گئے ہیں. اسی طرح صرف یہی نہیں، اسی طرح ایک ایسے افسر کا بھی تبادلہ کیا جس کو عمران خان بہت چاہتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے کہ میں ان کو لے کے آیا ہوں، اور پرویز خٹک ان کو لے کے آئے تھے کے پی میں، اور کے پی میں عمران خان کے جو دور تھا اس دور میں یہ تھے وہاں پر 2014-16 ان کے دوران. ان کا نام تھا ضیاء اللہ تورو. یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب پشاور تھے، ڈی جی نیب رہ چکے ہیں. ان کو اب جناب ایسی وزارتیں دی گئیں ان افسران کو جن کو نکالا گیا نیب سے، ایسی وزارتوں میں رکھا گیا جن کے کچھ لوگوں نے نام بھی نہیں سے. کچھ پہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو ایسے دبنگ قسم کے افسران تھے، اب کیا کریں گے. مثلا جو یہ ڈی جی نیب ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب اور پشاور میں رہے ہیں تورو صاحب، ان کو اب وزارت ثقافت و قومی ورثہ میں تعینات کر دیا گیا ہے اسی گریڈ میں اپنے. اسی طرح آفتاب احمد جنہوں نے ماضی میں شہباز شریف اور راحت چیمہ کے کیس کی تفتیش کی تھی، ان کو سکھر میں تھے، اب تعینات لاہور میں بھی رہے ہیں. ان کو اب نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن اس میں 19ویں گریڈ میں تعینات کر دیا. اب بھائی نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن میں ایک نیب کے دبنگ افسر جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف انکوائریاں کی، راحت چیمہ کے خلاف جو کہ بری ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ سے جو انکوائریاں ہوئی تھیں ان میں کوئی ثابت نہیں ہوا کسی پہ کوئی چیز بھی. انکوائریاں اس زمانے میں یہ ہیرے تھے، جس طرح کے جی آئی ٹی کے ہیرے تھے، اسی طرح یہ بھی نیب کے ہیرے تھے. ان ہیروں نے جو پروڈیوس کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور جناب آج ان کو وہاں سے ہٹا کے کہا گیا ہے کہ جو ویمن کا نیشنل کمیشن ہے اس میں آپ اسٹیٹس آف ویمن میں اس میں چلے جائیں. اسی طرح کچھ افسران کو ذاتی تنازعات کے حوالے سے بھی ہٹایا گیا ہے. کچھ جو افسران ہیں، مثلا ایک افسر تھے خاور الیاس جو لاہور میں تھے، انہوں نے پاناما کیسز کی تفتیش کی تھی، ڈی جی لاہور رہے ہیں لاہور خاور الیاس. ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، ان کو ہٹا کر یہاں سے کسی اور جگہ تعینات کر دیا گیا ہے. تو ڈائریکٹر لاہور تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور محمد ساجد، ان کو وزارت بین صوبائی کوارڈینیشن کے تحت جو آتا ہے پاکستان سپورٹس بورڈ اس میں لگا دیے گئے. اب دیکھیں کہ نیب کے افسر سپورٹس بورڈ میں کیا کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آئی. خاور الیاس کی جو میں بات کرتا تھا پاناما میں رہے ہیں، لاہور میں رہے ہیں، ان کو جناب وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان حلال اتھارٹی کا افسر تعینات کر دیا. پاکستان حلال اتھارٹی، پہلے نیب اور پاکستان حلال اتھارٹی، ماشاءاللہ. اور نیب ہی کے ایک اور افسر ہیں جناب احمد ممتاز باجوہ، ان کو کابینہ ڈویژن میں نیشنل ڈاکومنٹیشن ونگ میں تعینات کر دیا گیا. ہم سننے میں یہ آ رہا ہے، ابھی تک نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا، کہ جو عرفان منگی تھے جو راولپنڈی کے ڈی جی نیب تھے اور بڑے ایکٹیو تھے، ان کا بھی تبادلہ زیر غور ہے اور ان کو بھی اسی طرح کی ڈیپوٹیشن پہ شاید باہر پوسٹ کیا جائے گا. ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ ایک عمل شروع ہوا ہے. نیب کے اندر بھی ایک قسم کا کو ہوا ہے، نیب کے اندر سے بھی تطہیر کا عمل ہوا ہے. وہ سارے پروجیکٹ عمران کی یادگاریں جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور نئے چہرے متعارف کروائے جا رہے ہیں. کوئی نیا پروجیکٹ ہوگا یا کچھ بھی تو اب نئے لوگ آ رہے ہیں. اور نیب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تنقید کی زد میں رہا یہ ادارہ، اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، اور کئی کیسز میں یہ سامنے آیا ہے کہ اس ادارے کو بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا گیا. اس ادارے سے کوئی خیر برآمد ابھی تک نہیں ہو سکی جو کسی کو نظر آئی ہو کہ اس ادارے کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی ہو، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں کوئی پاکستان میں بہت اچھی بہتری آئی ہو. پی ٹی آئی کے دور میں جو کہ کرپشن کا نعرہ لگا کے آئی تھی، اس میں بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں پاکستان کی پوزیشن نیچے گری تھی، اوپر نہیں آئی تھی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں. بہرحال نیب میں اب یہ اکھاڑ پچھاڑ ہوا ہے. لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب کے دور میں اب انہوں نے اپنی گرپ مضبوط کر لی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ نیب کی پرفارمنس اب کیسے رہتی ہے. دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی تھی، آج بہت امپورٹنٹ کیس تھا العزیزیہ اسٹیل مل کیس کے حوالے سے، جو نواز شریف کے خلاف دوسرا کیس تھا جس میں ان کو سزا ملی ہوئی ہے. اس کیس میں آج سماعت ہوئی اور آج کی سماعت میں
एक बात तय हो गई कि ये केस अब मेरिट पे सुना जाएगा। मेरिट पे सुने जाने का मतलब ये है कि अब ट्रायल कोर्ट का फैसला तो आ गया, अब ये केस हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या सज़ा बनती थी नहीं बनती थी, केस को यहीं से फारिग किया जाएगा या फिर उनकी सज़ा को कंफर्म किया जाएगा। लेकिन जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसके मुताबिक तो ज़ाहिर है, आज भी जो बात हुई है, आज़म नज़ीर तारड़ जो वकील हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा कि जी ये एक फ़ोटो कॉपी पे डॉक्यूमेंट बनाया गया ना, आप कहा कि ये असासे हैं आमदन से ज़ायद के, असासों की कीमत ही नहीं मुकर्रर की गई तो असासे आमदन से ज़ायद कैसे होंगे। उन्होंने कहा कि नैब ही के दूसरे केसेस में ये कहा गया कि फ़ोटो कॉपी डॉक्यूमेंट एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, यहाँ पे फ़ोटो कॉपी यूज़ की गई। उन्होंने कहा कि क्या इस पर इतराज़ किया गया था उस वक्त, तो उन्होंने कहा इतराज़ किया था, लेकिन उन्होंने कहा ये एक वाइड डॉक्यूमेंट है, बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, तो बस इस इतराज़ को मुस्तरद कर दिया गया था। और काफ़ी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं। अलबत्ता वीडियो के जो केस हुआ था कि जी जज अरशद मलिक की वीडियो लीक हुई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझ पर दबाव था और मुझसे दबाव में ब्लैकमेल करके फ़ैसला लिया गया, वो केस आज ख़त्म हो गया क्योंकि नून लीग ने कहा कि हम इसको परसू नहीं करेंगे। वजह उन्होंने कहा कि जज साहब फोत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो अब इस केस को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब हम मेरिट पे केस लड़ेंगे और उनको उम्मीद लग रही है कि वो मेरिट पे जीत जाएंगे। ज़ाहिर है मेरिट केस के बताएंगे और इस केस में जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो नून लीग के मुखालफिन के लिए अच्छी नहीं आ रही, और नून लीग के लिए लग रहा है कि उनको एक और रिलीफ नवाज शरीफ को यहाँ से मिलने के इम्कानात हैं। ताहम अभी भी याद रहे कि वो नाअहल हैं और कानूनी और आइनी माहिरीन के ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट से पनामा की जजमेंट आई थी, जो इकामा के हवाले से उनकी थी, एसेट रिसीवेबल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी यूज़ करके उनको नाअहल करार दिया था, वो अभी बाकी है। और गवर्नमेंट ने चूँकि कानून तो बनाया है कि 5 साल नाअहली रहेगी, लेकिन कानून, बहुत सारे आइनी माहिरीन कहते हैं कि कानून से नाअहली ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कानून से नहीं ख़त्म होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच अगर उसको सुनेगा तो फिर ख़त्म हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच क्या इसको सुनेगा ये नहीं, मेरे ख्याल में ये केस आ सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट तो अब बहुत ही पुराने केसेस सुन रही है। आपको तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के हवाले से अगले हफ्ते केस आ रहा है, जस्टिस सिद्दीकी को जो बरतरफ किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ जो उनकी अपील है वो भी अगले हफ्ते आ रही है। तो इस तरह बड़े इंपॉर्टेंट केसेस अगले हफ्ते आ रहे हैं, तो ये केस भी आ सकता है बाद में, और ये यहाँ से भी इनको कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तक नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से क्वेश्चन मौजूद है। अगर वो बरी भी हो जाते हैं अजीज़िया स्टील मिल केस में, फिर भी उनकी नाअहली बरकरार रहेगी अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक बेंच अपने फैसले को ख़त्म कर दे, अपने पुराने फैसले को। तो अब देखते हैं कि उनका क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मीठे मीठे दलाइल थे और नैब भी बदली सी लग रही है, प्रोसिक्यूशन भी बदली सी लग रही है, तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही, कोई बज़ाहिर आसार नज़र नहीं आ रहे कि उनके ख़िलाफ़ कोई एडवर्स डिसीजन आएगा, बल्कि रिलीफ की तरफ ही बात जाती हुई नज़र आ रही है। अगले हफ्ते तक